हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ठीक हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप भी ठीक होंगे। दोस्तों, किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, कि कुछ पल बैठा करो बुजुर्गों के साथ, कुछ पल बैठा करो बुजुर्गों के साथ, क्योंकि हर चीज गूगल पे नहीं मिलती। हेलो दोस्तों, मैं यूएस कुमार, आप सभी को आपके अपने चैनल मैथ्स वाला पे स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हम लोग इंटेग्रल्स ऑफ सम स्पेशल सीरीज, सम स्पेशल फॉर्म का इंटीग्रेशन देख रहे थे दोस्तों, और उसमें ऑलरेडी हम 5 लेक्चर पहले कर चुके हैं दोस्तों। अगर वह लेक्चर आप नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उस लेक्चर को जाके देखें, और उसके बाद में यह छठा और लास्ट लेक्चर यहाँ लेके आए दोस्तों। देखो यहाँ इंटेग्रल्स ऑफ द स्पेशल फॉर्म, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स बटा में पी इंटू रूट अंडर क्यू डी एक्स, जहां वेयर पी एंड क्यू बोथ आर क्वाड्रेटिक, जहां पी और क्यू क्या होगा दोस्तों, यानी रूट के बाहर वाला भी और रूट के अंदर वाला भी दोनों क्या होगा, बोथ आर क्वाड्रेटिक होगा। ठीक है मेरे भाई, अर्थात इसी चीज को यहां से डेट इज इंटीग्रेशन ऑफ वन, यानी एफ ऑफ एक्स के जगह पर दोस्तों यहाँ 1 दिया गया है, और यहाँ क्यू के जगह पर देखिए दोस्तों यहाँ क्वाड्रेटिक है, और यहाँ पी के जगह पर भी क्वाड्रेटिक है, और क्यू के जगह पर भी दोस्तों क्वाड्रेटिक है। ठीक है मेरे दोस्त, तो जब भी अगर आपको इस तरीके से का अगर इंटेग्रल्स मिलेगा तो उसमें हम क्या पुट करेंगे या क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे कि क्वेश्चन मेरे आसानी से बन जाए दोस्तों। ठीक है, तो देखिए अगर इस तरीके का क्वेश्चन रहोगे तो क्या करोगे, यहां से देन पुट टी स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर प्लस डी अब बट्टा में एक्स स्क्वायर प्लस बी। कहने का मतलब क्या है, या रूट के जो अंदर वाला होगा उसको ऊपर में रखेंगे यानी न्यूमरेटर में रखेंगे, और रूट के जो बाहर वाला होगा उसको डिनोमिनेटर में रखेंगे। ठीक है दोस्तों, एंड प्रोसीड फर्दर, उसके बाद हमको आगे बढ़ जाना है। ठीक है दोस्तों, इसी फॉर्म पे हम कुछ क्वेश्चन यहाँ लेके आए हुए हैं। देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कहता है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। दोस्तों देखो यहाँ दोनों रूट के अंदर और रूट के बाहर दोनों क्या है दोस्तों, तो क्वाड्रेटिक है। ठीक है, तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, उसी तरीके से एक और यहाँ क्वेश्चन लेके आए हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बटा एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। देखो दोस्तों यहाँ भी रूट के अंदर और रूट के बाहर दोनों क्या है, क्वाड्रेटिक है दोस्तों। तो इस दोनों क्वेश्चन को हम एक एक करके सोल्व करते हैं, उससे पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए दोस्तों। चलिए दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। यही क्वेश्चन हमको दिया गया था, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स दिया गया। तो आपको क्या पुट करना था मेरे दोस्त, तो यहाँ रूट के अंदर वाला, अर्थात यहाँ से टी स्क्वायर इक्वल टू क्या पुट करना है, यहाँ से टी स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अब बट्टा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही पुट करना था दोस्तों। अच्छा, अब यहाँ से देख मेरे भाई, अब इसको अगर आगे बढ़ाते हो, थोड़ा सा इसको हम पहले सोल्व करते हैं दोस्तों। तो देखिएगा यहाँ से क्या लिख सकते हो, टी स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते थे, क्या लिख सकते हैं। अच्छा, इसके बाद फिर यहाँ से देखो इसको आगे बढ़ाओगे, क्या इसको लिख सकते हो, टी स्क्वायर में 1 से गुना करोगे टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं दोस्तों, बिल्कुल लिख सकते थे। अच्छा, अब यहाँ से देख मेरे भाई, तुम क्या करो, यहाँ से एक्स स्क्वायर को इधर शिफ्ट करो, तो एक्स स्क्वायर माइनस में है तो इधर आता तो क्या होता, प्लस में हो जाता, यानी एक्स स्क्वायर और प्लस का या टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 इंटू टी स्क्वायर, इधर प्लस का है तो उधर ले जाओगे तो क्या होगा दोस्तों, तो माइनस का टी स्क्वायर लिख सकते हैं मेरे दोस्त, लिख सकते थे। अच्छा, अब इसके बाद में इसको आगे बढ़ाते हो, इस दोनों में अगर एक्स स्क्वायर को कॉमन निकालते हो मेरे भाई, तो क्या बचेगा यहाँ से 1 प्लस टी स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर, अर्थात यहाँ से एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या लिख सकते हो दोस्तों, 1 माइनस टी स्क्वायर बट्टा में 1 प्लस टी स्क्वायर होता है या नहीं होता, एक्स स्क्वायर का वैल्यू हम यहाँ निकाल लिए दोस्तों। अब देखो अब इसको अगर हम x के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएशन करते हैं दोस्तों, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे, तो x के रिस्पेक्ट में अगर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या लिखोगे यहाँ से, तो यहाँ से 2x हो जाता दोस्तों। अच्छा, यह u बाई वी है, हम जानते हैं ना यहाँ से डी यू बाई वी का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं दोस्तों, v को बाहर निकालते हैं u का डिफरेंशिएशन करते हैं, और माइनस u को बाहर निकालते हैं v का डिफरेंशिएशन करते हैं, और होल बटा क्या लिखते हैं, तो v स्क्वायर लिखते हैं, ये लिखते थे दोस्तों। अर्थात यहाँ से क्या लिख सकते हो आप क्या करोगे, यहाँ से v के जगह पर यानी 1 माइनस 1 प्लस टी स्क्वायर का बाहर निकालोगे दोस्तों, तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो 1 माइनस टी स्क्वायर का 1 का 0 हो जाएगा,
और टी का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ टी स्क्वायर का माइनस का 2t हो जाता है। फिर यहाँ से माइनस, अब की बार क्या करोगे यहाँ से, तो 1 माइनस टी स्क्वायर को बाहर निकालोगे और यहाँ 1 प्लस टी का 1 का 0 हो जाएगा, टी स्क्वायर का 2t हो जाएगा। अब बट्टा में क्या लिखोगे मेरे दोस्त, तो यहाँ से तुम लिख सकते हो वी स्क्वायर अर्थात 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हो, इनटू यहाँ लिख सकते हो डी टी या बट्टा में डी एक्स। लिख सकते हैं मेरे दोस्त या नहीं लिख सकते थे, बिल्कुल लिख सकते थे। अब इसको अगर आगे बढ़ाते हो, देख दोस्तों यहाँ से डी एक्स अगर यहाँ डिवाइड में तो इधर आता तो इंटू में हो जाता, अर्थात इसको लिख सकते हो तुम 2x dx इक्वल टू, देख मेरे भाई यहाँ 1 में -2 से गुना कर दो, क्या लिखो -2t माइनस का 2t क्यू माइनस, यहाँ देखो माइनस, यहाँ 2t में 1 से गुना कर दो, क्या लिखो माइनस का 2t और यहाँ से प्लस 2t क्यू। अब बट्टा में क्या लिखो मेरे दोस्त, तो यहाँ 1 प्लस 1/1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते थे दोस्त, बिल्कुल लिख सकते थे। अच्छा अब इसको आगे बढ़ाते हो तो 2x dx इज इक्वल टू -2t क्यू से प्लस 2t क्यूब कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ -2t और -2t -4t। अब बट्टा में क्या लिखोगे 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं दोस्तों, बिल्कुल आप इसको लिख सकते हो, ठीक है मेरे दोस्त। अच्छा अब यहाँ से हम इसको आगे बढ़ाते हो, देखो यहाँ से ये 2 से 2 कैंसिल हो जाता है यहाँ से, तो यहाँ से 2 को काट दो यहाँ, और x को उधर अगर ले जाते हैं, क्या यहाँ से dx इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो -2t, और यहाँ सॉरी यहाँ dt छूट रहा था, dt यहाँ भी आपका dt, क्या लिखोगे यहाँ से 2t dt, अब बट्टा में 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू 1/x हो सकता था क्या, कि नहीं हो सकता था, बिल्कुल हो सकता था। अच्छा अब यहाँ से देख मेरे भाई, क्या आप इसको लिख सकते हो dx इक्वल टू माइनस का 2t dt बट्टा में 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू, देखो x का मान यहाँ x स्क्वायर का वैल्यू निकालें तो 1/x क्या होगा, यहाँ इसका रूट चढ़ेगा उधर और यह ऊपर चला जाएगा, अर्थात इसको लिख सकते हो दोस्त रूट अंडर 1 प्लस टी स्क्वायर बट्टा में 1 माइनस टी स्क्वायर। यहाँ देखो यहाँ ये पलटी है तो इसको भी पलट मार दिए हैं, ठीक है दोस्तों, यानी dx का वैल्यू हम इतना लिख सकते हैं। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है नहीं। अच्छा अब देख मेरे भाई यहाँ से, इसके बाद से यहाँ हम लिख देते हैं अल्सो, देखो यहाँ से क्या यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर निकालना पड़ेगा, तो यहाँ से हम लिख लेते हैं दोस्त, कहाँ से लिख दे आपको, चलिए हम यहाँ से लिख लेते हैं या यहीं से लिख लेते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ क्या 1 प्लस एक्स स्क्वायर अगर निकालोगे मेरे भाई, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का वैल्यू यहाँ क्या है, तो 1 माइनस टी स्क्वायर बट्टा में 1 प्लस टी स्क्वायर है, अर्थात यहाँ से क्या लिखोगे एलसीएम लोगे तो यहाँ से 1 प्लस टी स्क्वायर यानी 1 प्लस टी स्क्वायर और प्लस 1 माइनस का टी स्क्वायर, माइनस का टी स्क्वायर से प्लस का टी स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, यानी यहाँ से क्या लिखोगे तो 2 बट्टा में 1 प्लस टी स्क्वायर, ये आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर का वैल्यू हो गया, ठीक है दोस्त, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है नहीं। अच्छा अब फिर मेरे दोस्त यहाँ देखो यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का वैल्यू हमको निकालना होता, तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं, यहाँ से हम लिख लेते हैं दोस्त, क्या लिखोगे यहाँ से 1 माइनस एक्स स्क्वायर का वैल्यू अगर निकालोगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का मान क्या है, तो 1 माइनस का टी स्क्वायर बट्टा में 1 प्लस टी स्क्वायर, अर्थात यहाँ से लिख सकते हो 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 1 प्लस टी स्क्वायर अब बट्टा में 1 प्लस टी स्क्वायर लिख सकते हैं या दोस्त या नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल आप इसको लिख सकते थे। अच्छा अब यहाँ से देखो 1 से 1 यह कैंसिल हो जाता दोस्त, तो क्या बचता टी स्क्वायर 2t स्क्वायर अर्थात 2t स्क्वायर बट्टा में 1 प्लस टी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाता है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है, किसी को भी नहीं, इस सब का वैल्यू हम निकाल लिए। अब आइए इस सब का वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं दोस्तों। देखो यहाँ से, अब यहाँ से तुम अगर वैल्यू यहाँ से पुट करते हो तो सबसे पहले इंटीग्रेशन ऑफ 1 बटा, देखिएगा सर यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या है मेरे दोस्त, तो यहाँ से 2 अब बट्टा में 1 प्लस टी स्क्वायर है, ठीक है मेरे दोस्त। अच्छा यहाँ से फिर रूट है तो रूट रखाओ, और यहाँ से 1 माइनस एक्स स्क्वायर का वैल्यू यहाँ क्या निकाले है दोस्त, तो यहाँ से है 2t स्क्वायर अब बट्टा में 1 माइनस टी स्क्वायर, यही सॉरी 1 माइनस नहीं है 1 प्लस टी स्क्वायर है, ठीक है मेरे दोस्त। अच्छा इनटू dx का वैल्यू यहाँ क्या है मेरे दोस्त, तो यहाँ से dx का वैल्यू है आपको 2t
2t dt अब बटा में 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 प्लस टी स्क्वायर बटा में 1 माइनस टी स्क्वायर। दोस्तों यही है मेरे दोस्त। अच्छा, अब यहाँ से आगे आप इसको बढ़ाओगे तो देखो सबसे पहले क्या करोगे, यहाँ से तो 1 प्लस टी स्क्वायर से 1 प्लस टी स्क्वायर एगो कैंसिल हो जाता है। ठीक है दोस्त। अच्छा, इसके बाद में यहाँ से क्या कैंसिल हो जाता, इसके बाद में आपको यहाँ से आप इसको कैंसिल कर सकते थे। देखिएगा दोस्त, इसको और आगे हम बढ़ाते हैं, इस 2 को क्या करोगे, हाँ इस 2 से यह 2 कैंसिल हो जाता है। ठीक है, यानी क्या बचता है यहाँ से, तो इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी अब बट्टा में 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 प्लस टी स्क्वायर बट्टा में 1 माइनस टी स्क्वायर और होल बटा, देखिएगा यहाँ रूट से बाहर करोगे तो क्या लिखोगे, यहाँ से √2 होता है ना दोस्त। अच्छा, उसके सॉरी यहाँ देखिएगा यहाँ माइनस भी है दोस्त, तो यहाँ से माइनस भी यहाँ से लगाओ तो यहाँ क्या लिखोगे, यहाँ माइनस भी होता है दोस्तों। अच्छा, यहाँ से रूट अंडर हटाओगे तो यहाँ √2 हो जाएगा और टी स्क्वायर का रूट क्या होगा, तो यहाँ टी हो जाता है। बट्टा में क्या लिखोगे, रूट अंडर 1 प्लस टी स्क्वायर होता है या नहीं होता दोस्तों, बिल्कुल हो जाता। अच्छा, एक चीज और देख मेरे भाई, यह चला जाता ऊपर, यह चला जाता ऊपर, यानी इसको क्या लिख सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ, और यहाँ से देखो यह टी से यह टी कैंसिल हो जाता तुम्हारा। ठीक है, अर्थात यहाँ से लिखोगे माइनस का डी टी अब बटा में 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू, देखिएगा सर यहाँ से क्या इसको लिख सकते हो आप ऐसे, रूट अंडर 1 प्लस टी स्क्वायर अब बटा में रूट अंडर 1 प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर, यहाँ रूट को अलग अलग कर दिए और यह नीचे वाला पलटी मारता तो यह चला जाता ऊपर में, यानी रूट अंडर 1 प्लस टी स्क्वायर हो सकता था, नहीं हो सकता था या नहीं हो सकता था, बिल्कुल हो सकता था। और यहाँ क्या छूट गया मेरे दोस्त, यहाँ से √2 छूट रहा था तो यहाँ से √2 कर लेते हैं। ठीक है मेरे भाई, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, किसी को भी नहीं। अच्छा, अब यहाँ से देखिए क्या तुम इसको -1 बटा √2 को तुम बाहर निकाल लो। ठीक है, अब देखो इसको और इसको गुना करोगे तो क्या इससे से तुम्हारा यह कर जाता, क्या कर जाता, इससे से यह और यह कर जाता। ठीक है मेरे दोस्त, तो क्या बचता है यहाँ से डी टी अब बटा में रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर, यही हो जाता दोस्तों। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है नहीं। अच्छा, अब यहाँ से देखो दोस्तों, इसको हम मिटा रहे थे, क्या आप इसको यहाँ से क्या आप जानते हो, क्या जानते हो भाई, क्या आप जानते हैं रूट अंडर डी एक्स बटा में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या, इसका इंटीग्रेशन हो जाता है तो साइन इनवर्स एक्स हो जाता है। अर्थात क्या लिख सकते हो यहाँ से -1/√2 इंटू साइन इनवर्स एक्स के जगह पर क्या है दोस्त, यहाँ से टी है तो टी, आप प्लस का सी कर लेते कि नहीं करते, कर लेते। अब यहाँ से देखिए सर, क्या यहाँ से लिख सकते हो -1/√2 इंटू साइन इनवर्स टी, तो हम अपना से लाए थे, टी को भगाएंगे तो टी इक्वल टू क्या था, यहाँ टी स्क्वायर का मान इतना था, तो यहाँ से स्क्वायर को हटाओगे तो इधर क्या चलेगा दोस्त, इधर रूट चढ़ जाता, तो क्या लिखोगे यहाँ से रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का सी। फाइनली मेरा क्या हो जाता दोस्तों, यही मेरा आंसर हो जाता। ठीक है, यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं है, बस इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, और इसमें जो भी चीज़ आपको दिया गया तो उसका ही वैल्यू हम निकाल के सबका वैल्यू यहाँ पुट कर दिए हैं, उसका सोल्व किए हैं, जो कटने वाला था कट गया है और जो बच गया उसको इंटीग्रेट कर दिए, वही मेरा आंसर आ गया। ठीक है दोस्त, चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए दोस्तों, एक और क्वेश्चन की ओर आते हैं, और यहाँ दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² इंटू रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। देख रहे हैं दोस्तों, रूट के अंदर भी क्वाड्रेटिक है और रूट के बाहर भी क्वाड्रेटिक है। ठीक है दोस्तों, तो इसको क्या करोगे, तो यहाँ से आप इसको पुट करोगे, यहाँ से आप क्या करोगे मेरे भाई, तो यहाँ से तुम पुट करोगे टी स्क्वायर इक्वल टू रूट के अंदर वाला, अर्थात तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर अब बटा में एक्स स्क्वायर, यानी रूट के बाहर वाला। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से अगर इसका x का वैल्यू हम निकालना चाहते हैं तो इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो क्या लिखोगे, टी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अर्थात यहाँ से लिख सकते हो टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ से अगर एक्स स्क्वायर कॉमन निकालते हो दोस्त तो क्या बचेगा, यहाँ से टी स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 1, अर्थात एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखोगे 1
टी स्क्वायर माइनस का 1 हो सकता था या नहीं हो सकता था दोस्त? हो सकता था। अच्छा, अब अगर इसको हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में दोस्तों? तो एक्स के रिस्पेक्ट में। तो क्या तुम इसको ऐसे लिख सकते हो? कैसे? तो ऐसे देखो, यहाँ से सबसे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो यहाँ से? टी स्क्वायर माइनस 1 का होल इनवर्स। अच्छा, अब इसको अगर x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करते हैं दोस्तों, तो क्या लिखो यहाँ से? 2x हो जाता है इसका, और इसका डिफ्रेंशिएशन -1 इंटू टी स्क्वायर माइनस 1 का पावर -1 इंटू टी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या लिखोगे? 2t, और 1 का -1 का डिफ्रेंशिएशन 0, यहाँ से 0 इंटू क्या लिखते दोस्त? dt बट्टा में dx। लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते थे। अच्छा, अब यहाँ से देखिए सर क्या लिख सकते हो यहाँ से? 2x इज इक्वल टू, देख मेरे भाई इसमें इससे गुना का होता है, क्या लिखोगे? माइनस का 2t, अब बट्टा में ये नीचे आ जाता, क्या लिखोगे यहाँ से? टी स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू dt, और यहाँ से dx को हम यहाँ शिफ्ट कर देते हैं दोस्तों, यानी 2x dx। लिख सकते थे या नहीं लिख सकते थे दोस्त? लिख सकते थे। अब यहाँ से आप 2 से 2 को कैंसिल कर दिए दोस्त, और x को उधर शिफ्ट करते हैं, अर्थात यहाँ से dx इक्वल टू क्या लिख सकते हो? तो माइनस का t dt बटा में टी स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू 1/x लिख सकते थे दोस्त? बिल्कुल लिख सकते थे। अब यहाँ से देख मेरे भाई, क्या तुम यहाँ से ऐसे लिख सकते हो? dx इक्वल टू माइनस का t dt बटा में टी स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू 1/x। देखो यहाँ x स्क्वायर का मान यहाँ है, तो 1/x का मान क्या लिखोगे? तो टी स्क्वायर माइनस 1, और यह x स्क्वायर का मान होता है, यहाँ x का मान क्या लिखोगे? रूट अंडर टी स्क्वायर माइनस का 1 हो जाता दोस्त। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को भी? नहीं। अच्छा, अब देख मेरे भाई, यहाँ x स्क्वायर का मान यहाँ निकाल चुके हैं। अच्छा, यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर का वैल्यू आपसे पूछता, तो यहाँ भी हम निकाल लेते हैं अल्सो करके, ताकि सबका वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। क्या लिख सकते हो यहाँ से? 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या है t के रिस्पेक्ट में? तो 1 बटा टी स्क्वायर माइनस का 1, अर्थात इसका एलसीएम लोगे मेरे भाई, तो टी स्क्वायर माइनस का 1, और यहाँ क्या लिखोगे? टी स्क्वायर माइनस का 1 प्लस 1, -1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, अर्थात टी स्क्वायर बट्टा में टी स्क्वायर माइनस का 1, या किसका वैल्यू मिल गया? तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का वैल्यू मिल गया। ठीक है मेरे भाई, अब आइए इस सब का वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले यहाँ से देखो आप क्या इसको लिख सकते हो? देखो यहाँ 1 बटा में एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या है दोस्त? तो यहाँ 1 बटा टी स्क्वायर माइनस 1 इंटू रूट है तो रूट रहने दीजिए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का वैल्यू यहाँ निकाल चुके हैं दोस्त। क्या था यहाँ से? तो टी स्क्वायर बटा में टी स्क्वायर माइनस का 1, और इंटू डी एक्स का वैल्यू यहाँ से है दोस्तों। क्या है डी एक्स का वैल्यू? तो माइनस का टी डी टी, अब बटा में टी स्क्वायर माइनस का 1 का होल स्क्वायर इंटू रूट अंडर टी स्क्वायर माइनस का 1। है या नहीं है दोस्त? बिल्कुल है। अब क्या तुम इसको यहाँ टी स्क्वायर माइनस 1 से टी स्क्वायर माइनस 1 एक कैंसिल हो जाता दोस्त। अच्छा, इसके बाद में देखिएगा यहाँ सर, क्या आप इसको लिख सकते हो? इंटीग्रेशन ऑफ, देखिएगा क्या लिख सकते हो यहाँ से? माइनस का टी डी टी बटा में टी स्क्वायर माइनस का 1 इंटू रूट अंडर टी स्क्वायर माइनस का 1 होल बटा, देखिएगा इसको रूट से बाहर निकालोगे तो क्या लिखोगे यहाँ से? रूट अंडर टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर का रूट क्या लिखोगे? यहाँ से टी लिखोगे, अब बट्टा में यहाँ से रूट अंडर टी स्क्वायर माइनस का 1 इंटू डी टी, तो यहाँ लिख चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है दोस्त, अब यह टी से यह टी कैंसिल हो जाता है दोस्त, यानी क्या बचता है यहाँ से? इंटीग्रेशन और ऊपर में माइनस डी टी, अब बट्टा में टी स्क्वायर माइनस का 1 इंटू, देखो रूट अंडर टी स्क्वायर माइनस 1 ऊपर में है, और ये भी क्या है? टी स्क्वायर माइनस 1 ऊपर में था दोस्तों। ठीक है। अच्छा, इसमें और कुछ छूट रहा था क्या? आप यहां तक जल्दी नोट डाउन कीजिए, तो उसके बाद हम देखते हैं कहाँ क्या छूट रहा था। चलिए दोस्तों, इसको आगे हम बढ़ाते हैं। तो क्या यहाँ इसको आप क्या लिखो? माइनस डी टी अब बटा में टी स्क्वायर माइनस 1, और इसको जब तुम ऊपर में क्या है मेरे दोस्त? यहाँ से रूट अंडर टी स्क्वायर माइनस का 1 इंटू रूट अंडर टी स्क्वायर माइनस का 1, या ऊपर चला जाता। क्या अब इससे या दोनों कट जाता? नहीं करता, दोनों कट जाता, यानी क्या बचता मेरे भाई? तो माइनस को बाहर निकालो, यहाँ से डी टी बचता। ठीक है दोस्त, अब आप जानते हो क्या डी टी का इंटीग्रेशन क्या लिख सकते हो दोस्त? तो डी
टी का इंटीग्रेशन टी हो सकता था, अर्थात यहाँ से लिखोगे माइनस का टी प्लस का सी दोस्त। ठीक है मेरे भाई। अच्छा अब टी का वैल्यू क्या है, यहाँ से टी स्क्वायर के जब आप इतना पुट के, तो टी के वैल्यू क्या लिखोगे, माइनस रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अब बट्टा में एक्स स्क्वायर, अब प्लस का सी होता है या नहीं होता दोस्त, तो यही हो जाता है। यही मेरा क्या है मेरे भाई, तो फाइनली मेरा यही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस लेक्चर में हम इतना ही रहने देते हैं। अगर यह लेक्चर आपको वाकई में अच्छा लगता है तो इस लेक्चर को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, साथ ही साथ अपने चैनल मैथ्स वाला को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी दबा दें। धन्यवाद दोस्तों।